जय श्री राम। सभी को नमस्कार। कैसे हैं मेरे गजरुल्लाह के सभी मेरे अजीज, मेरे मित्र, मेरे बुजुर्ग, सभी को बहुत 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 साधुवाद। अभी एक बड़ा ओजस्वी भाषण में सुन रहा था, एक महिला का। गजरुल्लाह की सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो हार गए। और हार का ठीकरा सीधा सीधा उन्होंने फोड़ दिया क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा जी के सर पर। दोस्तों, जैसा बीज बोता है आदमी वैसा काटना पड़ता है। ये बात सब लोग भली बातें जानते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। मैं 2 महीना लगातार गजरुल्लाह में रहा और उस 2 महीने के अंदर जितने लोग मुझे मिले और जितने विशेष जो भाजपा की रीढ़ है, वो लोग चुनाव में क्या कर रहे थे, किसने कितना साथ दिया, वो मुझसे छुपा लिए। छुपा इसलिए भी नहीं है कि सारे मंडल मेरे पास थे, सब मंडलों को मैं निजी तौर पे देख रहा था और मंडलों में क्या क्या किया, किस किसने कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, मुझसे नहीं छुपा हुआ। अभी नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए और उसमें गजरुल्लाह से जो भाजपा प्रत्याशी थी वो हार गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब राजीव तरारा चुनाव लड़ रहा था तब आप लोग कहां थे जी? जब राजीव तरारा आप लोगों के हाथ जोड़ रहा था, चाहे वो उस समय के नगर पालिका चेयरमैन थे या जो भी वहां पे टिकटें मांग रहे थे, उस वक्त आप लोग कहां थे? ये तो होना ही था आप लोगों के साथ में, क्योंकि कोई देखे ना देखे, जनता और ईश्वर जरूर इस चीजों को देखता है। जनता भी नोट करती है कि आपका आचरण तब कैसा था और आज आपके आचरण में क्रोध भी है, गुस्सा भी है, शिकायत भी है। लेकिन राजीव तरारा ने तो ऐसा नहीं किया। उसने तो कभी आप लोगों को इतने कड़वे बोल नहीं बोले। खिलाफत तो आप लोगों ने भी करी खुल के। क्या हमसे कुछ छुपा है? हम वहां घास खोदने गए थे। वहां कितना जोर लगाया। मैं पर्सनली बहुत लोगों से मिला जो नाराज थे, वहां बैठा, उनके साथ चाय भी पी, उनके साथ मैंने पूरे संगठन की चर्चा की। लेकिन उसके बावजूद उनका जो आचरण था वो ढुलमुलैया था। आएंगे जी, आएंगे जी, आएंगे जी, आप आए हैं तो आएंगे जी, मदद करेंगे जी, जनता में जाएंगे जी, संगठन की बात है। कोई नहीं आया। तो आज शिकायत क्यों? वही वोटर राजीव तरारा के टाइम में थे, वही वोटर आपके टाइम में। वोटर तो बाहर से नहीं आया ना, कार्यकर्ता भी वही है, मंडल अध्यक्ष भी वही है, सिस्टम भी वही है। तो फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि राजीव तरारा उस वक्त में जीत गए, वो 2022 में, और आप लोग हार गए? शिकायत करने से पहले आप लोगों ने कहा जी शीर्ष नेतृत्व तो जो कहेगा हम उसकी बात मानेंगे। आप लोगों ने मानी? हम शीर्ष जो नेतृत्व तो है उन्हीं को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। हम लोग गजरौला में लगातार 60 से 70 दिन रहे, चुनाव के लिए प्रवासी प्रभारी बन के आए। तो हम क्या अपने आप पहुंच गए थे वहां? हमें भी तो संगठन ने भेजा था। और जब हम लोग आपके पास आए और आप लोगों ने हमारी बात का मान सम्मान नहीं किया, तो आप लोगों को भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बीज ही ऐसे बोए थे। जहां तक मुझे याद है 2022 में आप लोग बसपा से आए थे और बसपा में
से आने के बाद में, अब जब आप यहाँ आए, आप टिकट मांग रहे थे, तो उस दौरान भी कोई विशेष जो है योगदान नहीं रहा आपका चुनाव में। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। क्रोध, हारना जीतना ये जनता जनार्दन का है, एक लोकमत है, संवैधानिक एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जब आदमी को जीतने की मिठास चखनी होती है तो हार का कड़वापन, हाथ की खटास भी जो है, हार की खटास भी जो है उसको चखनी चाहिए, और जनता के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इतने कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। राजीव तरारा ने क्या करा? आप मुझे ऐसे ऐसे 20 आदमी ला के बताओ जिनके पास राजीव तरारा जी गए और उनका कहा जी इनको सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से राजीव तरारा को जानता हूं। राजीव तरारा सौम्य है, मिलनसार है, सबकी बात सुनते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। ये उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि यही आचरण आप लोगों ने भी अपनाया होता, आप लोग कार्य करते या ना करते, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के और उम्मीदवार के आग्रह पर अगर आप एक बार जनता के बीच में जाकर बोलते कि राजीव तरारा को वोट दो, तो आज शायद राजीव तरारा के बारे में आप लोगों के ऐसे व्यूज नहीं होते, क्योंकि नकारात्मक सोच आप लोगों के अंदर घुस गई है, तो उसको तो कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कटाक्ष करने से पहले स्वयं का एक आंकलन, एक मूल्यांकन करें और जाने कि हमने क्या किया था और अब हमारे साथ क्या हुआ। सभी गढ़वाल वासियों को मैं स्मरण करता हूँ। अच्छा दिन, अच्छे स्वर्णिम वो दिन थे मेरे जो आप लोगों के साथ व्यतीत हुए। सभी का बहुत बहुत आभार उन दिनों को याद करते हुए, और जल्दी ही आऊँगा, सबसे मिलेंगे, फिर बैठ के चर्चा होगी। जय श्री राम, भारत माता की जय।